संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है। संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है, पर मोह बंधन में मनुष्य बनता स्वयं ही अंध है। हमारा नाम जो है दंडी स्वामी हरीश्वरानंद सरस्वती जी। पूर्व का नाम जो है वह पंडित जनकराज चौधरी जी। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बनाए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रम जो है हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के आधार पर बनाए गए हैं। मैं गृहस्थ जीवन का निर्वहन करके इसके बाद जो है हमने 50 वर्ष के बाद जो है यहाँ हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ, उनसे जाकर मैंने आदेश लिया। उन्होंने आदेश दिया कि तुम जा कर के काशी में मोक्षो वन में रह करके ब्रह्मचारी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए वहाँ रहना। इससे पहले भी तीर्थस्थल हैं, जितने भी हमारे भारत के लगभग सभी तीर्थस्थलों का हमने पर्यटन किया। मैं दंडी स्वामी इंद्रदेवा आश्रम मुमुक्षु भवन सभा में रहता हूँ। 25 साल हो गए मुझे यहाँ रहते। कुछ अनुभव तो है ही है। अच्छा। गृहस्थ का भी अनुभव है, ब्रह्मचारी का अनुभव है जी, और संन्यास का तो है ही है। हम वैराग्य से आए इस विधा में। अच्छा। हम सब भी पालन करते हुए नहीं आए हैं। न हमारे बेटा बेटी है, न कोई पत्नी है, न बच्चे हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में 25 साल में गवर्नमेंट जॉब में था, छोड़ के पहले वैष्णव में था साधु, फिर इस विधा में आ गया। हमारी भोजन की व्यवस्था जो है हमारे मुमुक्षु भवन ट्रस्ट है जी जी। और ट्रस्ट के माध्यम से हमें भोजन यहाँ प्राप्त होता है। और ज़्यादा कदा जो है कहीं निमंत्रण मिलते हैं भिक्षा के लिए भी तो भिक्षाटन के लिए भी जाता है। घनश्यामानंद महाराज जी जी। एक सन्यासी थे, उन्होंने ही इसकी नींव डाली। इसके पश्चात जो है दाता लोग आकर के इसमें अनुदान देते रहे और यह जो है क्रम से बढ़ता रहा। और फिर इसमें जो है अब लगभग 4 आश्रम का इसमें जो है समावेश हो गया है। महात्माओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। बिजली, पानी, भोजन, दूध, चाय सब की व्यवस्था फ्री है, लेकिन जो यात्री लोग ठहरते हैं वो अपना देते हैं जी। बच्चों के लिए फ्री है, महात्माओं के लिए फ्री है, गरीबों के लिए करीब 20 किलो आटा की रोटी रोज़ यहाँ मुमुक्षु भवन पड़ती है। 2 डिस्पेंसरियाँ भी फ्री है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ऐसा सन्यासियों की संख्या जो है इस समय 40 के लगभग होगी। संसार में है तो संसार से संबंध तो रखना ही। भिक्षा के लिए हमें संसार में ही जाना पड़ेगा। वस्त्र की भिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो संसार से ही लेना पड़ेगा। तो कुछ जो है हमें संसार से संबंध जो है त्यागपूर्वक, मतलब आसक्ति पूर्वक नहीं, त्यागपूर्वक जो है निर्वहन करते हैं। किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्रीय संविधान होता है, उस तरह से हमारे सनातन धर्म में ऋषियों के द्वारा मानवीय संविधान भी बनाए गए। उन संविधान में विद्या अध्ययन का पीरियड जो होता है वह जो है ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम जी। और गृहस्थ आश्रम जो होता है उसमें जो है दाम्पत्य जीवन, सपत्नीक रह करके अपना संसार को चलाना है और सृष्टि की जो है परंपरा को कायम रखना। गृहस्थ जीवन के बाद ये नियम था, 50 के बाद जो है वो वानप्रस्थ ले लेता था। संन्यास धर्म जो है कठिन मार्ग है, यदि हो जाए तो अच्छी बात है जी। वैराग होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। रही बात संन्यास की, तो सम्यक न्यास जो सब कुछ त्याग देता है, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के आश्रित रहता है, वो संन्यास है। त्यागा शांति। जी। संन्यास का मतलब होता है कि सम्यक प्रकारेण न्यास संन्यास, हर प्रकार के त्याग को ही संन्यास करते हैं। समझ गए? जैसे ये हर एक व्यक्ति को मालूम है कि हमें जो चीज़ प्राप्त हुई है वो कल छूटे। अगर हम स्वतः अपने से छोड़ दे रहे हैं तो हमें त्याग देंगे तो हमें कष्ट नहीं होगा।
अगर कोई जो है छोड़ना तो है ही है, अगर हमें कोई जबरन जो है छुड़ाता है तो हमें दुख हुआ, क्योंकि संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है। संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है, पर मोह बंधन में मनुष्य बनता स्वयं ही अंत है। तो संसार को तो हमें त्यागना है। आज या कल दुनिया के मुसाफिर खाने में मेहमान बदलते रहते हैं कि साथ वही रहता है मगर अरमान बदलते रहते हैं। ये तो हमारा बदलाव बराबर होता रहेगा संसार से। इसलिए संसार को जो है अगर हम अपने से स्वयं छोड़ देंगे, समझ गए ना, तो उसके प्रति जो है हमें कष्ट और दुख नहीं होगा, क्योंकि छोड़ना है, क्योंकि जन्म से ध्रुवम मृत्यु। जो चीज़ जो है हमें छोड़ना है, तो अगर हम स्वयं छोड़ देंगे तो हमें उससे शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, और कोई व्यवस्था पूर्वक हमसे छुड़ाता है तो हमें कष्ट होगा। 4 वर्ण है, 4 आश्रम। जो 4 आश्रम है वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए 3, वैश्यों के लिए 2 और शूद्रों में एक ही आश्रम व्यवस्था थी, गृहस्थ। उनके यहाँ ये परंपरा थी कि बेटे बेटे उनके जवान होंगे, उनके चौधरी आते थे, विवाह बच्चे परंपरा चलती रहती थी। लेकिन जो संस्कार है वो 2 जातियों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में ये होता था। वैश्यों में 2 ही था, वो भी गुरुकुल में बच्चे जाते थे, वैदिक युग में पढ़ते थे, और आजीवन गृहस्थ। क्यों कि साधु ब्राह्मण का पोषक था और राजा को कर देता था वैश्य। क्षत्रियों के लिए 3 आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम। अगर संन्यास होता तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी संन्यास हुए होते। आध्यात्मिक शिक्षा का होना अत्यंत अनिवार्य। आज हमारी शिक्षा पद्धति जो है वह पाश्चात्य देश की शिक्षा पद्धति आ चुकी है। लॉर्ड मैकाले ने नीति लागू किया था यहाँ पर कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अगर हम ला देंगे, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा और संस्कृति बदल दिया जाए तो वहाँ का धर्म अपने आप बदल जाए। तो उसने यही कहा था, जब उससे प्रश्न किया गया था कि आपने कलकत्ते में यूनिवर्सिटी जो खोला है वो क्यों खोला, तो उन्होंने यही कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अपना एक ऐसा वर्ग तैयार करेगी जो आचार विचार, रहन सहन, खान पान में अंग्रेज होगा, ब्लड और कलर में जो है वो केवल भारतीय होगा। और जब तक कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता या हमारी शिक्षा पद्धति जो है विद्यालयों की नहीं लाई जाएगी, तब तक धार्मिक जीवन व्यतीत करना प्राचीन पद्धति सनातन धर्म के आधार पर कठिन पाएगा। कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले बात। कहने का अभिप्राय है आहार के ऊपर जो है बहुत ही मतलब मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हम भारत के हैं, हमारी संस्कृति क्या है तो लोग, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ शिखा सूत्र रखने में शर्माते हैं। धोती कुर्ता जैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं भारतीय परिधान में, धोती कुर्ता पहनने में संकोच होता है। जजमान के यहाँ जाएंगे तभी धोती कुर्ता, नहीं तो बिना जीन्स का पैंट पहने उनको संतोष नहीं होता। जीवन में क्या जीना, ये उनका जो नज़रिया बदल चुका है। मृत्यु कुछ नहीं है, जन्म और मृत्यु दोनों ये 2 पार्ट है, इसमें कोई भेद नहीं। ये आया है मैत्रेय शरणगुप्त ने जयद्रथ वध में लिखा है कि जब अब मनु का मरण हो गया है युद्ध में और शत्रु पक्ष जो उनको मार दिया है, तो वो बहुत कष्ट हुआ है युधिष्ठिर को। तो उन्होंने एक शब्द बड़ा सुंदर दिया है, चिरशांतिदायक देव है, चिरशांतिदायक देव है, और शांति मुझको दीजिए, कष्टमय जीवन हमारा आप ही हर लीजिए। ये जो शरीर है 5 महाभूतों से बनी है, और 5 महाभूत और 5 प्राण का संयोग ही जीवन है। इसी का विच्छेद जो है वो मृत्यु है। कोई बहुत भयानक आकृति नहीं है जैसा हम लोग पुराणों में सुनते पढ़ते हैं कि यमराज आए हैं बड़ा खूंखार बन के।